हमारे में लगी है। हम साधना और सुमिरन ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं। क्या हमने अपने जीवन में KFP अप्लाई कर लिया है? आप सोच रहे होंगे ये KFP क्या है? KFP मतलब क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है आज हमने सुमिरन नहीं की, हम कल कर लेंगे? क्या फर्क पड़ता है आज हम सत्संग में नहीं गए, कल जब YouTube पे अपलोड होगा हम तब सुन लेंगे? क्या फर्क पड़ता है आज हमने सेवा नहीं की, कल जब मौका मिलेगा हम तब कर लेंगे? हम ये सबके प्रति इतने केयरलेस हो जाते हैं और इससे के कंपेयर में अपने आम जिंदगी में हम कैसे रहते हैं, आइए सुनते हैं। हम सभी अपने घर में झाड़ू का इस्तेमाल करते होंगे। जब हम झाड़ू लगाते हैं और उसकी कुछ तीलियां अगर जमीन पे गिर जाती है, हम तुरंत उस तीलियों को उठाकर उस झाड़ू में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तभी अगर कोई व्यक्ति सामने खड़ा है और वो हमें कह देता है कि क्या फर्क पड़ता है, कुछ तीलियां ही तो है, फिर हम उसे फट से जवाब दे देते हैं कि अगर इन तीलियों को ना समेटा गया, इन झाड़ू में एडजस्ट ना किया गया, तो एक एक करके ये सारी तीलियां बिखर जाएगी और ये झाड़ू खराब हो जाएगा। जब हम एक झाड़ू को लेकर इतनी साधकता दिखाते हैं, तो हम अपने श्वासों को लेकर क्यों उतना चिंता नहीं करते? हमारी श्वास भी तो एक एक करके बेच जा रही है। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे पास कितनी श्वास बची है, फिर भी हम इसके लिए कितने केयरलेस हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, एवरी स्मॉल थिंग मैटर्स, एवरी ड्रॉप काउंट्स। अगर हम आज से छोटा छोटा प्रयास करेंगे तो एक दिन हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली सुमिरन में जाएगा, साधना में जाएगा और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम आम जिंदगी से एक और ले लेते हैं। अगर हम कोई खाली बाल्टी को नल के नीचे लगा दें और उसमें से कुछ बूंदें टपक रही है उसमें, आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि वो बाल्टी बूंद बूंद करके भर जाता है। वैसे ही हम अगर आज से छोटा छोटा प्रयास करेंगे तो हमारा घड़ा भी एक दिन भर जाएगा सुमिरन से, साधना से, और हमारा इसमें मन लगने लग जाएगा। लेकिन हम करते क्या है? हम संसार में इतने उलझ जाते हैं, संसार के कार्यों में, उनकी परेशानियों में इतने उलझ जाते हैं कि हम अपने करतार को भी भूल जाते हैं। हमें सीख लेना चाहिए उन सब साधकों से जिसने साधना का बहुत अभ्यास किया, जिसने साधना को अपने जीवन में जुनून बना लिया। ऐसे ही स्वामी तुरानंद जी थे। उन्होंने ये प्रण लिया था कि जब जब वो साधना में बैठेंगे, उनका ध्यान अगर कहीं भी जाएगा, वो खींच के उसे प्रभु में लगाएंगे। दूसरा, उन्होंने साधना को लेकर ये प्रण लिया था कि जब जब वो साधना में बैठेंगे, उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधे रहेगी, एक त्रिशूल की तरह। स्वामी विवेकानंद जी, जो उनके गुरु भाई हैं, वो कहते हैं कि जब भी उन्होंने पूरा जीवन स्वामी तुरानंद जी को साधना करते हुए देखा, उनकी रीढ़ की हड्डी एक त्रिशूल की तरह बिल्कुल सीधी थी। यही नहीं, अगर हम साधुका का एग्जाम्पल नहीं लेते, अगर कहते कि हमने उनको नहीं देखा है, हमें क्या पता, वो शायद पूर्ण जन्म के उनके कुछ होंगे, इसके लिए वो साधना में बैठते हैं और ऐसा कुछ भी अपने आप को कहते हैं, तो हम एक स्टूडेंट का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक स्टूडेंट जब भारतनाट्यम की क्लास में जाता है तो उसे सबसे पहली चीज ये सिखाई जाती है कि wherever your hand go, your eye should follow that। यानी कि जहां जहां आपका हाथ जाएगा, आपकी आंखें उसको फॉलो करनी चाहिए। शुरू में वो स्टूडेंट को बहुत दिक्कत आती है, उससे ऐसा भी लगता है कि उससे वो नहीं हो पाएगा। लेकिन जब वो निरंतर प्रयास करता है, निरंतर अभ्यास करता है, तो एक दिन पता भी नहीं चलता, जहां जहां उसकी हाथ जाती है, वहां उसके आंख ऑटोमेटिकली फॉलो करने लग जाते हैं।
वैसे ही हमें पता भी नहीं चलेगा, अगर हम आज से सुमिरन चालू करेंगे तो हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली उसमें जाता रहेगा। हम कोई भी कार्य कर रहे होंगे ऑटोमेटिकली उसमें जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल हम खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। आप कभी श्री गुरुदेव के पास आके 1-2 दिन रहिए श्री माँ शक्ति भवन में, आप देखेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, इतने भक्त आते हैं उनके पास, कई बार वे शाम को ठीक से नहीं कर पाते या कुछ भी ऐसे रीजन होता है, वो अपना ध्यान साधना या जो भी रूटीन फॉलो होता है वो कभी उसमें ब्रेक नहीं लाते, ना ही वो वहाँ पे जो रहते हैं उनको कभी लाने देते हैं। तो आप कभी आके देखिए, आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि ये साधक कैसे फॉलो करते, कैसे अभ्यास करते हैं। जब हम सुमिरन करेंगे तब हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली साधना में लगने लगेगा। साधना भी 2 प्रकार के होते हैं। एक, हम सोचते हैं कि हमें साधना करनी है, हम साधना में बैठ जाते हैं, लेकिन हमारा मन इधर उधर दौड़ता है। कभी हम साधना में बैठकर फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होते हैं, कभी हम किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे होते हैं, या कभी हम किसी से झगड़ा हो गया उसके बारे में सोचते रहते हैं। मेरे गुरु भाइयों और बहनों, इसे साधना नहीं कहते। साधना उसे कहते हैं जब हम साधना में बैठे तब हम डायरेक्ट अपने गुरु से अलाइन हो सके। हम जब भी साधना में बैठे हम सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव के बारे में सोचे और कुछ नहीं सोचे। आपने कभी अपनी परछाइयों से खेला है? जब हम अपनी परछाइयों से खेलते हैं तो हम उसकी जैसे भी आकृतियां बनाते हैं वो वही रिफ्लेक्ट करता है। क्या आपको पता है साल में ऐसे 2 दिन होते हैं जिसे 0 शैडो डे कहा जाता है। इस दिन मानो हमसे हमारी परछाई ही गायब हो गई हो। इस दिन में क्या होता है, पृथ्वी के ठीक ऊपर सूर्य आ जाता है, जिसकी वजह से परछाई गायब हो जाती है। वैसे ही हम पृथ्वी रूपी शिष्य को सूर्य रूपी गुरु से ऐसे अलाइन होना है कि हमारे विकारों की परछाई हमसे दूर हो जाए, ताकि हम जब भी साधना में बैठे हम कुछ नहीं सोचे, डायरेक्ट अपने गुरु से अलाइन हो। अब जाते हैं शिष्य का सच्चा समर्पण नंबर 2 क्या होना चाहिए। शिष्य का सच्चा समर्पण नंबर 2 होना चाहिए अपने विकारों से लड़ने का। जब हम गुरुदेव की सेवा करते हैं और गुरुदेव खुश होकर कह देते हैं कि तुमने ये बहुत अच्छा किया, हम झट से तो कह देते हैं कि गुरुदेव ये सब आपकी कृपा से हुआ, लेकिन मन ही मन कहीं न कहीं वो अहम की बू आने लगती है कि इससे कार्य को करने में मैं ही सक्षम था, इसके लिए गुरुदेव ने मुझे ये कार्य दिया, या मुझसे बेहतर ये कौन कर सकता था, इसके लिए मुझे चुना गया। ये अहम को निकालना पड़ेगा, अपने विकारों को निकालना पड़ेगा। यही होगा एक शिष्य का सच्चा समर्पण। हमने अवगुण की तो बहुत बात कर ली, अब आइए चलिए गुणों की बात करते हैं। जब किसी व्यक्ति को समुद्र में डाल दिया जाए और उसे तैरना नहीं आता हो तो क्या होगा, वो डूब जाएगा। लेकिन जॉर्डन और इस्राइल के बीच में एक ऐसा समुद्र है जिसे द डेड सी कहा जाता है। ये समुद्र में इतनी खामियां हैं, इसमें इतने सॉल्ट और मिनरल है कि इसमें चाहे जो भी व्यक्ति चला जाए वो डूबेगा नहीं। वैसे ही हमें भी अपने अंदर इतनी अच्छाइयां भरनी है कि सारे नेगेटिव थॉट्स, सारे मैं अहंकार सब हमसे दूर हो जाए। हमें आत्म स्वच्छता में ध्यान देनी है और ये तभी पॉसिबल है जब हमें गुरुदेव से सच्चा प्रेम हो। प्रेम ही कैसा, जैसा चाणक्य को था एक बार चाणक्य की माँ बहुत दुखी थी। जब चाणक्य ने उनके दुख का कारण पूछा तो उनकी माँ ने कहा कि
तुम्हारी ये आगे के 2 दांत बताते हैं तुम एक दिन बहुत बड़े राजा बनोगे। यह सुनकर चाणक्य बहुत दुखी हो जाते हैं। लो माँ, मैंने ये दोनों दांत तोड़ दिए, अब मैं कभी राजा नहीं बनूंगा। उसकी माँ ये सुन के बहुत भावुक हो जाती है। क्या हमें भी वैसा ही प्रेम है अपने गुरुदेव से? हमें अपने आप से क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, क्या हम वो सारी बातें मानते हैं जो गुरुदेव हमें कहते हैं? जैसा वो करते हैं, जैसा वो हमारे प्रति कैसा होता है, आइए सुनते हैं। एक व्यक्ति से उसने प्रेम किया है, अपना सारा जीवन और वक्त हम पर लगा दिया है। अपने हर एक प्रेमी को गुरु ने पथ पर चला लिया है। दया की छाव चली अंग संग नित, गुरु का यही विधाना। करता बहुत उम्मीदें हमसे, हमारा करुणा निधाना। करता बहुत उम्मीदें हमसे, हमारा करुणा निधाना। वैसे ही चाणक्य की तरह हमें भी हमारे जैसे उसने 2 दांत तोड़े थे, वैसे ही हमें भी अपने इन विकारों के दांतों को तोड़ना होगा। गुरुदेव जो कहते हैं कि हमें इस इंसान से दूर रहना चाहिए, हमें वो करना होगा। वो जैसे जैसे जो भी करते हैं कहते हैं हमें वो सब निभाना होगा। वो सारी बुरी आदतें जो हमें गुरुदेव से दूर लेके जाती है, वो सब हमें छोड़नी होगी, तभी हम गुरुदेव के और नजदीक आ पाएंगे और नजदीक आ पाएंगे। अब सुनते हैं कि शिष्य का सच्चा समर्पण नंबर 3 क्या होना चाहिए। शिष्य का सच्चा समर्पण नंबर 3 होना चाहिए सबके साथ चलने का, सबको साथ में लेके चलने का। हमें एक ही परिवार के होके एक दूसरे के अवगुण को नहीं, गुणों को देख के आगे बढ़ना है। हमें एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं रखनी है। ये नहीं सोचना है कि हम तो बहुत पुराने हैं तो हमें बहुत ज्यादा पता है। हमें किसी एक दूसरे को बौनी की आंखों से नहीं देखना है, सबको इक्वल नजर से देखना है, सबके साथ चलना है, सबको लेके चलना है। इससे प्रभु श्री राम की एक घटना याद आती है। जब प्रभु श्री राम सीता जी की खोज में वन में गए थे, तो जटायु जी ने उन्हें पहले ही कह दिया था कि रावण सीता जी को दक्षिण ओर की तरफ लेके गए हैं। लेकिन जब खोज की 4 दल बनी, तब भी प्रभु श्री राम ने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे तो पहले से ही पता है कि सीता जी दक्षिण ओर की तरफ है। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि वो सबके साथ चलना चाहते थे, सबको लेके चलना चाहते थे। वैसे ही हमें आज सबके साथ चलना है। वो कहते हैं ना, अलग थलग जो रहते हैं वो पथ पर ही गिर जाते हैं। ऋषियों मुनियों ने भी कहा है ये विश्व एक कुटुंब है। एक सीमेंट का और पत्थर का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। चाहे जितने भी मजबूत ईंटें हो, लेकिन वो मजबूत दीवारें नहीं खड़ा कर सकती अगर उसमें सीमेंट ना भरा हो। वैसे ही हम चाहे जितने भी मजबूत ईंटें वाले शिष्य हो, हम एक मजबूत दीवार यानी कि विश्व शांति नहीं बना सकते अगर उसमें श्री गुरुदेव के आदर्शों का, संस्कारों का सीमेंट ना भरा हो। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हम एक साथ चलते हैं? हम कैसे जीते हैं? आइए सुनते हैं। छोड़ दिया तन से जो कुछ भी, छोड़ा नहीं वो
बचा लीजिए, जो वेस्ट जा रही है उसे सुमिरन में लगाइए। और एक दिन जब आप सुमिरन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका साधना में ध्यान जाएगा, ध्यान लगना चालू हो जाएगा। और अगर ध्यान में बैठेंगे तो आप गुरु से डायरेक्ट अलाइन हो पाएंगे और वो सब प्राप्त हो पाएगा जो फेथ कहते हैं। आइए आज एक भजन के द्वारा हम उन श्री गुरुदेव से आपको जो भी पसंद है, प्रभु जी आपको जो भी रूप अच्छा लगता है उनका, प्रभु रूप में, महाराज जी रूप में, श्री माता जी रूप में या गुरुदेव के रूप में, आज हम सभी आंख बंद करके सुमिरन करते हैं सच्चे मन से और उनको पुकारते हैं। इसके पहले मुझे एक छोटी सी भजन की 2 लाइनें याद आती है जो मैं कहना चाहूंगी कि वो गुरुदेव हमेशा कई बार अपने मुख से भी गाते हैं कि हम चिट्ठियां और न लिखेंगे, हम चिट्ठियां और न लिखेंगे, टेलीफोन न फैक्स करेंगे, टेलीफोन न फैक्स करेंगे, अब डायरेक्ट बात करेंगे। मैया जी कब आओगे, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मेरी श्वास श्वास में माँ, मेरी रोम रोम में माँ, मेरी श्वास श्वास में माँ, मेरी रोम रोम में माँ, मेरी श्वास श्वास में माँ, मेरी रोम रोम में माँ। कब सोचा था यह सब मैंने, मैं गीत तेरे गा पाऊंगी। कब सोचा था यह सब मैंने, मैं गीत तेरे गा पाऊंगी। आप सभी साथ में बोलिए, तभी हमें सुमिरन में आनंद आएगा, तभी हम अपने श्री माता जी से डायरेक्ट कनेक्ट हो पाएंगे। इसलिए आप सभी साथ में बोलिए। है भाव सुमन तो पास बहुत, पर शब्द कहाँ से लाऊंगी। है भाव सुमन तो पास बहुत, पर शब्द कहाँ से लाऊंगी। है शब्द माँ माँ, है शिल्प माँ माँ, है शब्द माँ माँ, है शिल्प माँ माँ, अनुभूति माँ माँ, अभिव्यक्ति माँ माँ,
मेरी श्वास